कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका यह चैप्टर जो है वर्णिका का लास्ट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या होगा आज ये लास्ट होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों होती थी। तो देखिए आप आंसर में कैसे लिखोगे सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती थी क्योंकि उसे 2 वक्त की रोटी के लिए बार बार ताने सुनने पड़ते थे और वह अपने घर की बड़ी होने के कारण भी उसका घर पर कोई अधिकार नहीं था, इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती थी। इस प्रकार से आप क्या करोगे, फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ को खाने को लेकर बच्चे खुश होते थे जबकि माता पिता ना खुश। बच्चों की खुशी और माता पिता के नाखुशी पर के कारणों का क्या करिए, विचार करिए। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि पाली बदलने पर अपने दादी माँ को लेकर बच्चे खुश होते थे क्योंकि बच्चों के मन में ख्याल आता था कि अब दादी से नई नई कहानियां सुनने को मिलेगा तथा दादी के साथ खाना खाने को मिलेगा, जबकि उनके माता पिता नाखुश होते थे क्योंकि अब उन्हें सीता को 1 महीने के लिए सीता अपने बेटे और बहू के लिए बोझ बन गई है, इसलिए उनके माता पिता नाखुश होते थे। मतलब सिंपल सी बात है कि गांव मतलब घर में जो है ना दादी माँ को लेकर उसके पोते खुश होते थे। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि अब दादी से जो है ना अच्छी अच्छी कहानियां सुनेंगे और साथ में जो है खेलेंगे भी। जबकि उसके माता पिता को लगता था कि अब जो है ना ये हमारे यहाँ पर कितना 1 महीना रहेंगे और 1 महीना में जो है हमें इन्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसके माता पिता क्या होते थे, नाखुश होते थे। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बोल रहा है इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। सुप्रसंग व्याख्या करें। देखिए आंसर क्या लिखेंगे यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है तथा इस पाठ में लेखक सावर दैया जी हैं। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू के लिए बोझ बन गई है तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है। उस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हो रही थी। ठीक है, मतलब जितना बेचारी को सताया गया था ना उसके हिसाब से बेचारी ने निकल लिया, तो बहुत ही अच्छा किया। ठीक है, तो हम आपको इस चैप्टर में जो है एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसमें बोल रहा है कि सीता का क्या करिए, चरित्र चित्रण करिए। यानी आपको इस चैप्टर में सीता के बारे में क्या है, लिखना है। तो सीता के बारे में लिखने के लिए आपके लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पिछला चैप्टर में एक क्वेश्चन छोड़े थे, क्या लिख दिए थे। खैर कोई दिक्कत नहीं। अरे आप तो अब होशियार हो गए ना, आपको पता होना चाहिए कि 4 चैप्टर पढ़े हैं तो किस तरह से इसका क्वेश्चन आंसर लिखाता है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस चैप्टर को पूरा जैसे आप सीखे हो ना, जिस तरह से आपको समझ में आता है कि इसके बड़े बेटे का नाम यह था, छोटे को ये था वो था, ठीक है, उस हिसाब से आप इसका पूरा क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, दिखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,